अकबर का अहंकार। भेष बदलकर अकबर बीरबल के गुरु स्वामी हरिदास जी से मिलने गया। अकबर की ही गलती से उसका भेद खुल गया और स्वामी जी नाराज हो गए, परंतु जल्दी ही शांत भी हो गए। तो अकबर ने स्वामी जी से कुछ मांगने को कहा, जिस पर स्वामी जी ने तोड़ा अकबर का घमंड। राजा अकबर को कौन नहीं जानता। जिस राजा को इतिहास के पन्नों ने राजा अकबर कहकर संबोधित किया, उनकी श्रेष्ठता किसी परिचय की मोहताज नहीं। परंतु क्या आप जानते हैं कि किस प्रकार ब्रज के एक फकीर ने अकबर के अहंकार को कर दिया था चूर चूर? अगर नहीं तो आइए जानते हैं इस कथा को। अकबर बीरबल के नाम से कितनी ही कहानियाँ जुड़ी हुई है। इनमें कितनी सच्ची है और कितनी मनगढ़ंत कोई नहीं बता सकता, परंतु एक बात तो सत्य है कि इनसे जो प्रेरणा और शिक्षा मिलती है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। एक समय की बात है, राजा अकबर और उनके नवरत्नों में से एक कहे जाने वाले बीरबल समुद्र किनारे कहीं घूम रहे थे। बीरबल घूमते हुए राजा अकबर को कुछ गीत सुना रहे थे, जिस पर अकबर खुश होकर बोले, बीरबल, आपकी आवाज़ दुनिया की सबसे बेहतरीन आवाज़ है। हम आपके आवाज़ के कायल हैं मित्र। यह सुन बीरबल ने समुद्र के पानी में अपनी एक उंगली डाली और निकाल ली। फिर उस पर से एक बूंद नीचे टपकी, जिसे अकबर को दिखाकर बीरबल बोले, जहाँपना, संगीत के सागर में मैं तो बस इस बूंद के बराबर हूँ, और यह समुद्र है मेरे गुरुदेव स्वामी हरिदास जी। यह सुनकर अकबर की इच्छा स्वामी हरिदास जी की आवाज़ सुनने की हुई और उन्होंने यह इच्छा बीरबल को कह बताई। अब यह सुनकर बीरबल परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें अकबर के स्वभाव का ज्ञान था कि वह कितना जिद्दी है। उधर उन्हें अपने गुरुदेव के नियम का भी पता था कि वह ना तो किसी राजा ना शहंशाह के लिए गाते हैं और ना ही वे किसी गैर हिंदू से मिलते हैं। परंतु अकबर की जिद के आगे बीरबल को झुकना पड़ा। अतः उन्होंने अकबर को अपना मित्र बताकर स्वामी जी के सामने प्रस्तुत किया और अकबर से पहले ही कहा था कि स्वामी जी की आवाज़ सुनकर वो हौसला अफजाई कतई भी ना करे। स्वामी जी ने सुनाई अपनी आवाज़ स्वामी हरिदास जी कृष्ण के बहुत बड़े उपासक, भोग विलास से दूर रहने वाला संत थे। उन्होंने अखंड वृंदावन वास का नियम लिया हुआ था और उन्होंने अपने भाव से बांके बिहारी जी का विग्रह भी प्रकट किया था। दोनों ने स्वामी जी को प्रणाम किया। स्वामी जी ने बीरबल को कुछ सुनाने के लिए कहा। बीरबल ने राग भैरवी गाई, परंतु त्रुटिपूर्ण। यह देखकर स्वामी जी मुस्कुराकर बोले, बीरबल, अगर हमारी ही आवाज़ में कुछ सुनना था तो सीधे ही कह देते, यूँ गलत गाने की ज़रूरत तो नहीं थी। यह कहकर स्वामी जी राग भैरवी गाने लगे। अकबर का भेद गया खुल। अकबर सच्ची कला का नवाजी था। वह खुद को स्वामी जी की तारीफ करने से अपने आप को नहीं रोक पाया और वाह वाह करने लगा। यह सुनते ही स्वामी जी क्रोधित हो बोले, कौन मुगल आज हमारी बैठक में घुस आया है? सामने आओ, किसकी इतनी हिम्मत हुई? यह सुनकर बीरबल बहुत भयभीत हो गए और सोचने लगे कि अब और झूठ बोले बिना सच बता देने में ही समझदारी है। अतः उन्होंने सारा वाक्य स्वामी जी को बता दिया। संत का गुस्सा समुद्र किनारे रेत पर बनी लकीर के समान होते हैं, जो ज़्यादा समय तक नहीं टिकता। स्वामी जी भी शांत हो गए। स्वामी जी ने तोड़ा अकबर का अहंकार। अब अकबर ने स्वामी जी को नजराने के तौर पर कुछ मांगने को कहा, तो स्वामी जी ने इनकार कर दिया कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। परंतु जब लाख बार मना करने पर अकबर नहीं माना और उसका अहंकार झलकने लगा, तो स्वामी जी ने उसे कहा कि जो वो मांगेंगे
उसे देना पड़ेगा। अकबर ने हामी भर दी। स्वामी जी ने कुछ सेवकों के साथ अकबर को यमुना घाट पर भेजा और वहाँ की सीढ़ी का एक टुकड़ा ठीक कराने को कहा, परंतु वह सीढ़ियाँ देखते ही अकबर का अहंकार टूट गया, क्योंकि जिन मणियों से वो सीढ़ियाँ बनी थी वो अकबर भी वैसे रत्न नहीं देखे थे। यह देखकर अकबर का अहंकार टूट गया और उसने शरणागत हो स्वामी जी से माफ़ी